ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आस्था भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं वैशाख महीने की। वैशाख मास हिंदू धर्म में एक पवित्र महीना माना जाता है, खासकर भगवान विष्णु के भक्तों के लिए। यह महीना शुभ कार्य, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु के लिए विभिन्न अवतारों का धरती पर आगमन हुआ था, जैसे कि नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव। वैशाख मास के महत्व क्या है? इसमें क्या शुभ कार्य करना चाहिए? वैशाख मास में शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि करने का विधान है। इस महीने में हमें दान क्या करना चाहिए? इस महीने में दान देने से विशेष पुण्य मिलता है, खासकर जल दान का महत्व बहुत अधिक है। वैशाख मास में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। वैशाख मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से भी पाप धुल जाते हैं, ऐसा धार्मिक मान्यता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म भी वैशाख मास में ही हुआ था। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख मास से ही हुई थी। वैशाख या वैशाख माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का दूसरा माह होता है। इस महीने गंगा उपासना, वरुधनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया, वैशाख पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और वैशाख माह में दिन में सोना भी वर्जित माना गया है। तो इस महीने में दिन में समय सोने से बचना चाहिए। वैशाख के महीने में मांस मदिरा का सेवन भी भूलकर ना करें। वैशाख के महीने में मौसमी फलों का दान करना बहुत ही फलदायी होता है। वैशाख मास में हर रोज पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और पितरों के नाम का तर्पण करना चाहिए। साथ ही ओम माधवाय नमः मंत्र का सुबह शाम तुलसी की माला के साथ 108 बार जप भी करें। साथ ही भगवान विष्णु को हर तुलसी अर्पित करें और गरीब व जरूरतमंद की अवश्य मदद करें। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा उपासना की जाती है। इसी महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, इसलिए इसमें तिलों का विशेष भी प्रयोग होता है। वैशाख माह को शास्त्रों में पुण्य अर्जित करने वाला माह माना गया है। इस माह में श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। वैशाख माह को माधव मास भी कहते हैं। वैशाख महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं? जैसे हिंदू नववर्ष के दूसरे माह वैशाख में अक्षय पुण्य देने वाली अक्षय तृतीया, वरुधनी एकादशी, वैशाख अमावस्या, शनि जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, सीता नवमी, परशुराम जयंती, नरसिंह जयंती, वैशाख अमावस्या, मोहिनी एकादशी। वैशाख मास की परंपरा इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी पूजा से मिलता है। कई यज्ञों का पुण्य फल। वैशाख महीने में स्नान दान करने का महत्व बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन पवित्र में किए गए स्नान दान, व्रत, उपासना और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जब तक वैशाख महीने की आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीने में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पूरे महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन सुखमय बना रहता है। इसके अलावा इस माह में स्नान दान करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख महीने में स्नान कैसे करें? इस महीने में सूर्योदय से पहले किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर या घर पर ही नहाना चाहिए। घर में नहाते समय पवित्र नदियों का नाम जप करना चाहिए। नहाने के बाद सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। वैशाख के महीने में विवाह के कुल 15 शुभ मुहूर्त हैं। 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 2 मई, 3 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई और 15 मई विवाह के लिए सबसे शुभ तारीखें हैं। वैशाख में नामकरण के लिए कुल 11 शुभ मुहूर्त हैं।
वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता निवास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है। वैशाख मास में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना और दिन में 2 बार भोजन करना वर्जित माना गया है। हो सके तो आप भी एक वक्त का भोजन त्याग दें और इस दिनों में जमीन पर सोना चाहिए। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विधान है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद दान पुण्य किया जाता है। पूर्णिमा पर यमराज के निमित्त जल से भरा कलश, पकवान और मिठाइयाँ आदि उन्हें अर्पित करें। माना जाता है कि इस दिन विष्णु जी कर्म अवतार लिया था। उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा ही थी। बौद्ध धर्म से संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा पर ही हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। ओम श्री माधवाय नमः। वीडियो के माध्यम से आपको पता चल चुका होगा कि वैशाख के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए हमें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना। राधे राधे।